आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है तो उसको हम कटिंग में किस प्रकार से सही कर सकते हैं। सिलाई में जनरली हमने बहुत बार देखा है कि किस प्रकार से उसको सही करना है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है, देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये वाली लाइन है, ये आपका क्या होता है, ये अपर चेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम नापते हैं फुल चेस्ट को, तो इसका जैसे मेजरमेंट आ रहा है अप्रॉक्स मान लो 38 आ रहा है, अब इसका आ रहा है 42, तो फिर ये वाली सिलाई आपकी तिरछी होती है, फिर कमर में इस तरह से आता है। और सेम कंडीशन फिर स्लीव में जाती है, स्लीव का जो सिलाई है वो आपका इधर भाग रहा होता है, तिरछा होता है। तो फिर उसको हम किस प्रकार से सेट करेंगे कटिंग में, आज इस वीडियो में हम लोग क्लियरली समझने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज कटोरी से रिलेटेड और ब्लाउज की फिटिंग से रिलेटेड आपको मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कटोरी ब्लाउज की कटिंग जिसमें लंबाई आपका 14 इंच का है, अपर चेस्ट 39 इंच, चेस्ट 42 इंच, 3 इंच का डिफरेंस है। कमर 36.5 इंच का, शोल्डर बॉडी पर मात्र 14 इंच का है, सामने का गला 7.5, पीछे 10, आस्तीन की लंबाई 7 इंच, आस्तीन की गोलाई 14 इंच की, आर्म होल 19 इंच का, डॉट पॉइंट 10.5 इंच। कटोरी का जो साइज है वो 6.5 इंच की है। गले की चौड़ाई रखनी है मात्र 2.25 इंच की। तो ये एक कंप्लीट मेजरमेंट है, रिक्वेस्टेड है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से कटोरी ब्लाउज की कटिंग होगी। कुछ नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान देना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। कुछ सवाल मैं आप लोगों से करूंगा जिससे आपको और मुझे भी खासकर क्लियर होगा कि हाँ, आप लोग वीडियोस को पूरा देखते हैं, आप सवाल का जवाब सही तरीके से देंगे तो चलिए अभी यहाँ पर देखना। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पेपर हमने ले रखा है, एक सामने पल्ले के लिए, एक पीछे पल्ले के लिए। अभी हमारा काम क्या है कि इसमें हम एक सीधा निशान लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है सीधा निशान लेंगे। पीछे पल्ला हम जनरली पहले काटते हैं, तो चलिए पीछे पल्ला पहले काट लेते हैं और उसके बाद फिर सामने पल्ले के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर देखना, जैसे लंबाई 14 की है तो निशान कितने का लगाते हैं, 15 इंच का। ये कंपलसरी है। पीछे पल्ले में 1 इंच का आपको क्या लेना होता है, पीछे पल्ले में 1 इंच का मार्जिन जरूरी होता है। ये इस प्रकार से आप इसको लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर शोल्डर है, शोल्डर कितना लेंगे, 14 इंच है तो हाफ करेंगे तो 7 इंच, और डीप गला है पीछे 10 इंच तो 1.5 इंच माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से 1.5 इंच माइनस कर दे तो टोटल कितना बचा, 5.5। तो ये 5.5 का निशान नीचे आकर के भी लगा लेंगे। फिर स्केल से दोनों निशानों को इस प्रकार से हमें मिला लेना है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर आर्म होल का जो हम सीधा निशान लेते हैं वो कितने इंच का लेंगे ताकि हमें आर्म होल गोलाई लगभग 19 इंच मिल जाए। तो अभी हम 5.5 इंच लेते हैं और उसके बाद अपर चेस्ट का मेजरमेंट डाल करके हम आर्म होल की गोलाई चेक करें, ठीक है। तो इस निशान को पहले करते हैं सीधा, ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। अभी देखना, जैसे अपर चेस्ट कितना है, 39, कितना होगा, 9.25। तो ये 9.25 इंच इस प्रकार से हमने नाप लिया। अगर ये मेजरमेंट बॉडी से लिया गया है तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच की लूजिंग डालेंगे, ये हाफ इंच की लूजिंग डाल दी। और ब्लाउज से लिया गया है तो ये लूजिंग नहीं डालनी। फिर 1.5 इंच का आपको सिलाई मार्जिन अलग से देना है। अब हम क्या करेंगे, एक बार आर्म होल की गोलाई नाप करके देखेंगे। अब गोलाई दिए नहीं है तो नापेंगे कैसे, तो रफली नापने का एक तरीका होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टेप रख करके हम नाप सकते हैं, जरूरी नहीं कि गोलाई घुमाने के बाद ही नापो, पहले भी नाप सकते हैं। तो ये निशान हम ये आर्म होल के लिए थोड़ा सा डाउन करते हैं। अब रफली एक बार नाप करके देखते हैं कि कितना गोलाई आएगा आर्म होल का। तो ये ऊपर थोड़ा सा छोड़ देंगे हाफ इंच, और उसके बाद ये इस तरह से देखो टेप को रख करके ऐसे घुमा लेना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 9.5 आ गया ना। तो हमें चाहिए कितना, 9.5 ही तो चाहिए, 19 इंच की गोलाई चाहिए। तो 5.5 इंच निशान लेंगे तो सफिशिएंट है। 6.25 नहीं लेंगे, नहीं तो फिर आर्म होल की गोलाई बढ़ के आएगी, ठीक है। 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और 2.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। तो 2.25 इंच वाला इसमें काम आएगा क्योंकि ये पीछे का पल्ला है। तो अभी हम सामने पल्ले के लिए ऐसी रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं और पीछे पल्ले का प्रॉपर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, अच्छे से। तो ये इस प्रकार से मिला करके हल्का सा डाउन करके ये गोलाई शेप आपको दे देना। तो सबसे पहले तो ये आर्म होल गोलाई के बारे में मैंने बताया कि पहले आप थोड़ा सा नाप करके रफली चेक कर लो कि कितना गोलाई आ रहा है, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ बराबर आ रहा है तो बराबर फिर उसको घुमा दीजिए। और नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो निशान हमने 5.5 पर लिया है ना, इसको ऊपर नीचे करना होगा। ये वाला जो निशान है 5.5 का, इसको ऊपर या नीचे करना पड़ेगा। कम गोलाई चाहिए तो ऊपर कर देना, ज्यादा गोलाई चाहिए तो नीचे कर देना, ठीक है। बाकी और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अपर चेस्ट पीछे पल्ले के हिसाब से हमने ले लिया अपर चेस्ट। चेस्ट जो आपका सामने पल्ले में जाएगा। तो कमर, कमर कितना है, 36.5, ठीक है। तो कमर जो है 36.5 है तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 9 इंच 1 सूत, है ना। ये इस प्रकार से मान लेते हैं। 1 इंच का कमर पे क्या लगता है, डॉट लगता है, उसका मार्जिन दे दिए, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन दे दिए। तो इतना करने के बाद स्केल से इस निशान को इस प्रकार से मिला लेना है, ये देखिए, और ये वाला निशान भी मिला लेना है। ये दोनों निशान मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
पेपर्स को अलग अलग कर लेते हैं। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, पीछे पल्ले को ड्रॉ करना है। गले की चौड़ाई 2.25 इंच लेंगे। कितना नापना है, 2.25 इस प्रकार से। शोल्डर का स्लोप गले की तरफ आएगा हल्का सा 1/2 इंच। तो स्लोप पहले दे देंगे इस तरह से। ये हमेशा ध्यान रखना कि हम पहले स्लोप देते हैं, फिर थोड़ा सा ये छोड़ देंगे 1/2 इंच के आसपास। अब यहाँ से आपको गले की गहराई नापनी है। कितना नापना है, 10 इंच पीछे का गला रखना है, तो 10 इंच इस प्रकार से नापेंगे। सामने गला कितना है, सामने गला 7 इंच है, 7.5 इंच है, ठीक है। तो वो सामने पल्ले में देख लेंगे। अभी पीछे पल्ला है, ये इस प्रकार से गले की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं लेते हुए 2.25 इंच ले लेंगे और ऊपर 2.25 इंच वाले निशान से इसको इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद जो है हम यहाँ पर गोलाई शेप देंगे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है 4.5 इंच की दूरी, ये ऐसे, और ऊंचाई 4 इंच लगभग ले लेंगे, क्योंकि लंबाई इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 14 इंच की लंबाई, 4 इंच का जो डॉट है वो सफिशिएंट है। लंबाई के हिसाब से हम डॉट्स को लेते हैं। अब ये आपका पीछे का जो पल्ला है वो कंप्लीट है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कटिंग करते हैं। फिर इसी के हिसाब से हम सामने पल्ले को समझेंगे। अगर आप लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी बहुत जबरदस्त विंटर सेल चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री का, आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है। तो देर ना करें, जिन जिन लोगों को मंगाना है फटाफट से ऑर्डर करें। फिटिंग की 100% गारंटी है। डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, सिर्फ हाई लिख करके आपको मैसेज करना है, बाकी पूरी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो अभी आते हैं हम फ्रंट पल्ले की तरफ। जैसे फ्रंट पल्ला आपको बनाना है तो कॉपी किसको करेंगे, बैक पल्ले को ही करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन के लिए जगह छोड़ेंगे नीचे ऊपर सब जगह पे, और उसके बाद इसको एज इट इज कॉपी कर देना। तो फटाक से कॉपी करते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, उसके बाद इसको उठा लेंगे। अभी इसका काम नहीं है, सबसे पहले सामने का गला ड्रॉ करेंगे। आर्म तो हमने कर लिया सामने पल्ले के हिसाब से। गला जो है सामने का 7.5 इंच रखना है, तो 1/2 इंच पहले छोड़ देंगे, फिर 7.5 नापेंगे। ये इस तरह से 7.5 इंच मार्क करके, अब कटोरी ब्लाउज है तो हम सामने का गला गोल ही रखेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको ध्यान से समझना और सीखना। पहले गले की ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। ये नीचे 2.5 इंच के आसपास ले लेते हैं और गोलाई अच्छे से घुमा करके इस मेजरमेंट को हम लोग समझेंगे कि क्या इसमें समस्या है, कैसे इसको सेटल करना है। मेन जो है कटोरी का खेल रहता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, ये एक रिक्वेस्टेड मेजरमेंट है जिसमें फिटिंग के इश्यूज हैं, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपका डॉट का पॉइंट, सबसे पहला मेजरमेंट डॉट के पॉइंट से होता है, क्योंकि पॉइंट आपका अगर बराबर नहीं बैठा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऊपर हमने 1/2 इंच छोड़ा, 10.5 का डॉट पॉइंट है तो 10.5 इस प्रकार से निशान ले लिया, ठीक। ये है 4 इंच, नीचे बच रहा है, ऊपर से 10.5 इंच लिया हुआ है, देख सकते हैं। मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ। 10.5 इंच का डॉट पॉइंट है। अब चूंकि ये कटोरी का ब्लाउज है तो इसमें जो मेथड है वो अलग काम करता है। बाकी चाहे सिंगल डॉट हो, प्रिंसेस कट हो, बाकी और अदर ब्लाउज हैं उनके काटने के तरीके अलग हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे प्रिंसेस कट होता है तो क्या करते हैं, इधर से 4 इंच नापते, 4.25 नापते, है ना, और उसके बाद वहीं पर पॉइंट बना देते, वो हमारा डॉट का पॉइंट होता। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये कटोरी ब्लाउज है तो हमें बेल्ट का निशान पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बेल्ट का निशान कैसे लेंगे, तो बेल्ट का निशान आप टोटली नीचे से ले सकते हो। जैसे 4 इंच बचा हुआ है, 2.5 इंच का बेल्ट रखना है तो 2.5 इंच का रख लो, 3 इंच का रखना है 3 इंच का रख लो, दोनों रख सकते हैं, क्योंकि डॉट से 1 से 1.25 इंच कम से कम नीचे जगह होनी चाहिए। उसके बाद बाकी आप बेल्ट रख सकते हो, कटोरी ब्लाउज के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। और बेल्ट जो है वो टोटल कस्टमर के डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो 14 इंच की लंबाई है तो 2.5 इंच का जो बेल्ट है वो सफिशिएंट है। ये 2.5 इंच हमने रख लिया, यहाँ पर भी नाप लेंगे इस प्रकार से, और फिर सीधा इस निशान को इस प्रकार से मिला लेना, ठीक। अब जैसे मान लो हमें डायरेक्ट कपड़े पर क्या करना है, कटिंग करना है, क्योंकि पीछे पल्ला हमने अलग से काट लिया है और सामने का पल्ला अलग से काटे, तो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग के लिए हम चाहें तो बेल्ट यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, लंबाई में थोड़ा सा मार्जिन देंगे, कितना, 1.25 इंच का जो हम मार्जिन देते हैं वो डायरेक्ट बेल्ट के मार्जिन के तौर पे यहाँ पर देना है, और सीधा आपका बेल्ट यहाँ से कट के निकल जाएगा। नहीं तो फिर यही दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये मार्जिन यहीं पर इंक्लूड कर देना,
और इस मार्जिन के साथ काट लेना, तो ये आपका बेल्ट रेडी हो जाएगा। अब रेडी कैसे होगा बेल्ट? बेल्ट का शेप देने से। शेप कैसे देते हैं? पौन इंच ऊपर उठा करके, तो ये इस प्रकार से पौन इंच ऊपर निशान लगाए, दूरी कितनी ले लेंगे? 2.25 2.5 इंच की दूरी ले लेंगे और इसको राउंडिंग शेप इस प्रकार से दे देंगे, तो ये आपका बेल्ट का कॉन्सेप्ट बैठता है ऐसे। अच्छा, मान लो जैसे राउंड बेल्ट चाहिए, तब क्या करते हैं? उधर भी हम इस तरह से हल्का सा राउंड दे देते हैं, इस तरफ 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जितना आपको करना है उतना, फिर ये आपका निशान इस तरह से घूम के आता है, इधर से भी राउंड होता है, उधर से भी राउंड, तो उसको राउंड बेल्ट बोलते हैं। अभी हमें सिंपल बनाना है। कटोरी कितने इंच की है? 6.5 इंच की कटोरी साइज है, तो 6.5 कहां पर नापेंगे? इसी बेल्ट निशान पर 6.5 नापेंगे, ठीक है। मिस्टेक होता है यहीं पर। क्या मिस्टेक होता है? 6.5 अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारी क्रॉस पट्टी का शेप पूरा पूरा बिगड़ जाता है और यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यही टिप्स है, ध्यान रखना। अगर 6.5 की कटोरी हम 1 इंच माइनस करके 5.5 का लेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 इंच की कटोरी छोटी हो रही है, तो फिर उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो उसको हम कटोरी के मार्जिन में एडजस्ट करेंगे। 5.5 का निशान नीचे लिया है तो 5.5 का ऊपर भी लेंगे, ठीक है। दोनों निशान को इस प्रकार से मिला लेना है। मिलाने के बाद अभी हम क्या करेंगे? कटोरी का सेंटर लेंगे सबसे पहले, ये देखिए, तो ये आपका डॉट पॉइंट बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वापस से सेंटर मार्किंग कर देंगे, ठीक। ये देखिए, अभी कितने का सेंटर लेंगे? 5.5 का हाफ लेंगे और बाद में फिर 6.5 का हाफ लेंगे, उसको मैं समझाऊंगा कैसे। तो ये पॉइंट से हमने बराबर मिला दिया। अब दो कॉन्सेप्ट होता है जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूँ, एक गले की तरफ से निशान और दूसरा आर्म होल की तरफ से जो निशान आता है वो। तो ये कितने इंच पर लेंगे? बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है ये, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि आप इतने इंच पर लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। इसका होता क्या है, ये जहां से आपकी कटोरी की गोलाई आप घुमा रहे हैं वहां से इस निशान को ले सकते हैं। जैसे हमने अभी कहां से घुमाया है? 6.25 से घुमाया, तो ये 6.25 पर ले लेंगे, ठीक है। आर्म होल की तरफ से यही निशान 2.5 इंच की दूरी पर हम लेते हैं, ये इस तरह से देखो। अगर क्रॉस पट्टी का जो चौड़ाई है वो आपको ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे? फ्रंट पल्ले से 2.5 इंच नाप लोगे और नॉर्मल चाहिए तो बैक पल्ले से 2.5 इंच नाप लोगे, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है इसको इस प्रकार से मिला लेना है। फिर हम कटोरी का राउंडिंग शेप देंगे, ये हल्का सा इस प्रकार से, हल्का सा ही तो राउंड होता है यहाँ पे, बस इतना ही राउंड करना है। अब आपका ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल रेडी, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर अपर चेस्ट 39 था, चेस्ट था 42, हमने 42 के हिसाब से कहा ऐसा क्या किया है कि 42 चेस्ट में ये बैठेगा? उसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी हम इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। और कटिंग करते करते मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि हर एक वीडियो में मैं आजकल आप लोगों से प्रश्न करता हूं और जब आप लोग उस प्रश्न को, उसका जो जवाब है कमेंट्स में लिखते हो तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा हुआ। तो मेरा आज का प्रश्न ये है कि मैं अब चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए वर्कशॉप लेकर के आऊं। वर्कशॉप क्या होता है? जैसे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सीखना चाहते हैं, लाइक आपको कटोरी ब्लाउज ही सीखना है, तो एक ऐसा ट्यूटोरियल होगा, वो लाइव भी हो सकता है, वो रिकॉर्डेड भी हो सकता है। ऐसा ट्यूटोरियल होगा जिसको देखने के बाद कटोरी ब्लाउज की सिलाई और कटिंग से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। वर्कशॉप का मतलब ये होगा, चाहे कोई भी लेडी हो, कोई भी मेजरमेंट हो, कैसा भी हो, एक वीडियो दूंगा, उस एक वीडियो से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, फिटिंग की समस्या है, आर्मोल की समस्या है, शोल्डर गिरने की समस्या है, कुछ भी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो वर्कशॉप फ्री नहीं होगी, उसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा। वो चार्ज कितना रहेगा मालूम? 149 हो सकता है, 99 हो सकता है या 49 रुपीज भी हो सकता है। जी हाँ, अनबिलीवेबल प्राइस बता रहा हूं। 49 रुपए भी हो सकता है, 99 रुपए भी हो सकता है, 149 रुपए भी हो सकता है। तो ये चीज मेरे दिमाग में चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्कशॉप हो तो आप लोग कमेंट्स करिए। ये जो वर्कशॉप की मैं बात कर रहा हूँ ये दिलीप टेलर्स ऐप पर आएगी और उस वीडियो को देखने के बाद, उस वर्कशॉप को देखने के बाद, उसको एक बार अटेंड अगर आप कर लिए तो जिस टॉपिक का आपने वर्कशॉप अटेंड किया उससे रिलेटेड कभी भी आपको लाइफ में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह की वो एक वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगी, एकदम मिनिमल चार्जेस रहेंगे। 99 रुपीज आप एवरेज मान के चलो, तो 99 रुपीज पे करना होगा, बाकी पूरा सब कुछ उसमें हम आपको सिखा देंगे। तो कितने लोग तैयार हैं और कितने लोग चाहते हैं वर्कशॉप हो, ये मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं वर्कशॉप चाहिए तो फिर कमेंट्स में लिखना वर्कशॉप वर्कशॉप, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। ये इस तरह से कटोरी। अभी देखिए हमने सभी पीसेस को अलग अलग किया। कटोरी जो है ये हम क्या कर रहे हैं, छाप करके निकाल रहे हैं और उसके बाद ये कंप्लीट हम मार्जिन प्रोसेस को समझेंगे। यहीं पर सारा खेल रहता है कटोरी ब्लाउज में और इसी को समझना है, ठीक है। तो ये पहले छाप लेते हैं, उसके बाद मार्जिन प्रोसेस को समझेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। और ये 39 से 42 में कैसे बैठेगा वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले गले के दोनों नोक पर हाफ हाफ इंच का मार्जिन, ये एकदम कंपलसरी मार्जिन है तो इसको पहले ही दे देते हैं।
कोई भी साइज हो, कोई भी कटोरी ब्लाउज हो, ये इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक, 1/2 इंच है, ध्यान रखना। ये देखिए, अब सेंटर से हम नीचे लेकर के आएंगे निशान को। सेंटर से कितनी दूरी नापनी है? हैवी साइज है 3 इंच नापेंगे। ये समझ गए? नॉर्मल साइज रहता है 2.5 इंच नापते हैं। अभी इस निशान को आगे बढ़ाएंगे और इस निशान को भी इस तरफ आगे बढ़ाएंगे। अब क्या नापना है? अब नापना है दोनों तरफ 1.5 इंच, क्योंकि 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर में मैंने 1.5 इंच बता रखा है। ठीक है, ये 1.5 इंच नापना है और 40 से छोटी साइजों में 1.25 इंच बता रखा है। अब ये ऐसा जरूरी है क्या कि सर 40 से ऊपर है तो सब में ऐसा लगेगा? ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर का चेस्ट का उभार कितना है। उनको ज्यादा पफ की जरूरत है तो 1.5 इंच देंगे, ज्यादा पफ की जरूरत नहीं है 1.25 इंच में भी काम चल सकता है, 1 इंच में भी काम चल सकता है। ठीक है, अब कटोरी थी सर 6.5 की, हमने लिया 5.5, तो वो 1 इंच कहाँ एडजस्ट होगा? वो 1 इंच एडजस्ट होगा यही मार्जिन में। दोनों तरफ 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और देंगे, फिर आपकी कटोरी बन जाएगी 6.5 इंच वाली। ठीक है, ये देखो और ये देखो। इस मेथड को कंप्लीटली टेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक आध वीडियो ऐसा लेकर के आऊंगा जिसमें हम 6.5 वाली कटोरी बनाएंगे और 5.5 वाली कटोरी, मार्जिन प्रोसेस दोनों का रख करके दोनों कटोरी को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको मिलाते हैं। ये देखिए, ये जो निशान है आपका ये इस प्रकार से मिलेगा, ये निशान यहाँ से इस तरीके से, ये यहाँ से ऐसे मिलाना है। ये हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी क्या करेंगे, डॉट का मार्जिन लेंगे, सॉरी डांट के लिए निशान लेंगे। तो ये इस प्रकार से 1/2 इंच पहले छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर कटोरी का सेंटर लेंगे। कितने की कटोरी है? 6.5, हाफ कितना होगा? 3.25, 3.25 का मार्क किया, उसके बाद सेंटर से मिला देना है। ये देखिए इस तरह से डॉट के पॉइंट से मिला देना। ठीक, तो ये कटोरी आपकी रेडी होके आ जाती है। अब ये जो बेल्ट है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से फिट करते हैं। देखो, तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पर मिलाना रहता है हम इसको रख करके इस तरह से मिला लेते हैं कटोरी को। ये सब चीज सिलाई के वक्त भी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन मैं कटिंग्स में बता देता हूँ कि कितने बार सिलाई बताएंगे, है ना। तो ये इस तरह से कटोरी आपकी रेडी है। क्रॉस पट्टी तो बिल्कुल ऑलरेडी रेडी है। इसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है। देखो, ये 1/2 इंच के मार्जिन से फिट होता है। ठीक है, ये इतना फिटिंग का मार्जिन है और इसमें इतना फिटिंग का मार्जिन है। ये जो चीज बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो कटोरी है ये क्रॉस पट्टी इस तरह से रखा है। ठीक है, अब फुल चेस्ट हम नापेंगे कहाँ पर? डॉट पॉइंट के पास। ठीक है, तो इसको पहले पिन कर देते हैं। कपड़ा रहता है तो हम स्टिच भी कर देते हैं, लेकिन ये पेपर है इसलिए हम यहाँ पर पिन कर देते हैं। अब हुकाई पट्टी का कितना मार्जिन छोड़ेंगे? 1/2 इंच छोड़ दो, चलो पूरा पूरा। उसके बाद नापना है, कैसे नापेंगे? ये इस तरह से पॉइंट और इस पॉइंट से डॉट का पॉइंट और डॉट के पॉइंट के बाद से इस तरह से नापते चलेंगे। कितना चाहिए हमको चेस्ट? 42। ठीक है, तो 42 का कितना होगा? 10.5। ये 10.5 का मार्क कर दिया। 1/2 इंच अपने तरफ से लूजिंग छोड़ दो। ठीक है, 10.5 के बाद 11 ले लिया, 11 के बाद 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। ये देखिए, ठीक है, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना। उसके बाद बाकी जो बचा हिस्सा इसको हम इसमें छांट देंगे। तो कितना यहाँ पर हमें छांटने की आवश्यकता पड़ेगी? 1 इंच यहाँ पर छांटने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने कटोरी में 1 इंच बढ़ाया था, 1 इंच कम किया था, इसकी वजह से। उसके बाद भी आपका जो चेस्ट है, फुल चेस्ट है, कितना? 42 है, वो सफिशिएंट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको एक बार फिर से नाप करके बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमने इसको 1 इंच निकाल दिया, फिर से नाप के देखते हैं। 1/2 इंच छोड़ेंगे हुकाई पट्टी के लिए, ये देखिए, और उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से घुमा करके नापेंगे। ये देखो, 10.5 में 42 इंच बैठ रहा है। 1/2 इंच की लूजिंग देने पर 11 हो गया। 11 के बाद भी हमारे पास पर्याप्त सिलाई मार्जिन है, देख सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से बैठता है अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का कॉन्सेप्ट। कटोरी आपको उरेब काटनी रहेगी कपड़े पर, बस इतना बात आप ध्यान में रखेंगे, बाकी कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम एक्यूरेट है। अपर चेस्ट भी अगर आप नाप के देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी ये पर्याप्त आ रहा है, ये देखो, ठीक है, पूरा पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम स्लीव्स की कटिंग पर। स्लीव्स की कटिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे एक पेपर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, आर्म होल से आर्म होल मिलाने का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ। जैसे पेपर को डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, सीधा निशान लेंगे, फिर लंबाई लेंगे। तो ये आपका सीधा निशान इस तरह से, ½ इंच की मार्जिन फोल्ड वगैरह करने के लिए। अब लेना है लंबाई, कितना है, 7 इंच। 7 इंच की लंबाई यहाँ पर नापनी है, तो 7.5 का मार्क करेंगे ½ इंच फिटिंग के लिए। नीचे का जो मार्जिन है वो फोल्ड करने के लिए है, ऊपर जो ½ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के नाप रहे हैं वो फिट करने के लिए। ये वाली लाइन पे काट दें, ठीक। अब गोलाई कितनी है, गोलाई जो है वो है 14 इंच। 14 का हाफ कितना होता है, 7, तो ये 7 इंच नापे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ दिए। ये वाला निशान सीधा कर लेंगे पहले, सीधा करने के बाद 3.5 इंच डाउन आएंगे, ये 3.5 इंच डाउन आकर के निशान को सीधा इस प्रकार से लेंगे। अब आर्म होल यहाँ पर तिरछा नापेंगे, कितना चाहिए, 19। 19 का हाफ कितना होगा, 9.5, तो ये 9.5 इस तरह से नाप देना तिरछा, जहां पर पॉइंट आएगा एक मार्क कर देना और 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन दे देना सीधा, ठीक। इससे आपका आस्तीन गोलाई, आस्तीन का आर्म होल, ब्लाउज का आर्म होल एकदम एक्यूरेट बैठेगा और आपकी फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। अभी समझना, यहाँ पर लगभग हम 2.25 इंच ये दूरी लेंगे इस तरह से, और आस्तीन का जो शेप है इस प्रकार से घुमाना है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेंटर लेंगे इसका, कैसे सेंटर इसको लेते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वहां पर हमने एक स्टार बनाया, यहाँ बनाया, देखो ये यहाँ पर एक स्टार है, एक यहाँ पर बनाया, 2 जगह बने, दोनों को नापना है, कितना आ रहा है, 7, हाफ कितना होगा, 3.5। यहाँ पर गैप दे देना बीच में 1 इंच का, ये ऐसे। और उसके बाद ये स्टार्टिंग से ही ये देखिए इस तरह से आप फ्रंट आर्म होल को छांटते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद जो है इसकी हम कटिंग करेंगे, ये देखिए, तो ये इस प्रकार से करनी है पूरी कटिंग स्लीव्स की भी। और ऐसा कटिंग अगर आप करेंगे तो आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, सभी जगहों फिटिंग एकदम एक्यूरेट आएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब आप सिलाई करते हैं तो आस्तीन को फिट करने से पहले ब्लाउज का आर्म होल और आस्तीन का आर्म होल बराबर मिला करके देख लिया करो। मिलाने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आर्म होल बराबर बैठ रहा है कि नहीं, और नहीं बैठ रहा है तो फिर थोड़ा बहुत छांटने की हो सकता है, तो छांट लिया करो, उससे आपकी फिटिंग की सिलाई सीधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्म होल आपका आ रहा है 9.5, ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो है 9.5 आ रहा है, ये देखिए, थोड़ा सा एक सूत एक्स्ट्रा ही है, तो आस्तीन भी छोटा नहीं पड़ेगा फिट करते वक्त। और फिटिंग ये एक चीज है जिसको ध्यान में देना, ये क्या है जो हम नापते हैं, इसको पीछे डीप रहता है गला, तो इसको हम इस तरह से तिरछा नापते हैं। सीधा नापने से क्या होता है, ब्लाउज बॉडी पर जाने के बाद बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम छांटते हैं नापने के बाद। ये देखिए, तिरछा नापने के बाद जितना एक्स्ट्रा आ रहा होता है उतना छांट के निकाल देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो ½ इंच आप बिंदास निकाल सकते हो, नापने वापने का झंझट नहीं चाहिए। तो इस तरह से कमर को कुछ नहीं करना, खाली चेस्ट निकलता है, ठीक है। और ये इस तरह से होगी गले की कटिंग, बाकी ये तो पूरा रेडी ही है। एक प्रश्न आप लोगों से मैंने किया था, वो उसमें मैंने 3 प्राइस बोले थे, ठीक है, वर्कशॉप के बारे में बोला था, 3 प्राइस बोले थे, वो तीनों प्राइस क्या क्या मैंने बोले हैं वो कमेंट्स करके मुझे आप लोग बताइए। कमेंट्स में लिखना वर्कशॉप और लिखना उसके जो 3 प्राइस बोले थे वो, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।